श्री गुरुवे नमः। श्री श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, सिद्ध संत की डायरी। साधक का सुरापान क्या है। आज ठाकुर दोपहर के समय आसन से उठे नहीं। ठाकुर के पास बैठकर हम लोग विभिन्न विषयों पर प्रश्न करने लगे। मैंने पूछा, हम लोगों के लिए तो नशा करना बिल्कुल ही निषेध किया गया है, परंतु साधु सन्यासी लोग तो खूब नशा करते हैं। शास्त्र में क्या मादक पदार्थ का सेवन निषेध है। ठाकुर ने कहा, मादक पदार्थ का सेवन संपूर्ण रूप से निषेध है। शास्त्र में धर्मार्थियों के लिए मादक पदार्थ के सेवन की व्यवस्था कहीं नहीं है। जो लोग सदा पहाड़ों में घूमा करते हैं, उन स्थान पर ही रहकर साधन आदि करते हैं, उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। विभिन्न स्थानों पर सर्दी गर्मी आदि में शरीर को ठीक रखने हेतु उनके लिए मादक पदार्थ का सेवन आवश्यक होता है, परंतु वह केवल शरीर की रक्षा के लिए ही है। उससे साधना में कोई सहायता नहीं मिलती, वरन बहुत अनिष्ट ही होता है। चित्त विचलित होता है। योग शास्त्र और आयुर्वेद में मादक पदार्थ के प्रयोग को बहुत बड़ा दोष बताया गया है। केवल शरीर रक्षा के लिए औषधि के रूप में लोग इसका सेवन करेंगे। औषधि का प्रयोजन पूर्ण होते ही फिर छोड़ देंगे, यही व्यवस्था है। मैंने कहा, क्यों? देखते तो हैं तांत्रिक साधक खूब शराब पिया करते हैं। शराब न पीने से मानो साधना ही नहीं होती है। वीराचारी लोग तो बहुत शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ठाकुर ने कहा, शराब पीकर साधना करने की व्यवस्था वीराचार्यों के लिए भी नहीं है। फिर भी स्वयं की परीक्षा करने के लिए वीर लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इतनी ही बात है। तंत्र में जिस अवस्था को वीर कहते हैं, वह तो बहुत सहज नहीं है। मैंने पूछा, किस अवस्था में तांत्रिक साधक वीर होते हैं। ठाकुर ने कहा, वीर सहज में नहीं होते, समस्त पशु भाव विनष्ट होने से ही वीर होते हैं। काम क्रोध आदि समस्त रिपु जब बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तभी वीराचारी हो सकते हैं। मैंने कहा, शास्त्र में सुरापान की व्यवस्था नहीं है। आपने कहा, परंतु तांत्रिक लोग तो सुरापान का महात्म्य दिखाकर कहते हैं, पीप्ता पीप्ता पुनः पीप्वा जावत्पति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर ने कहा, जिस सुरापान की यह व्यवस्था है, वह बाहर की सुरा नहीं है, ये सब मादक नहीं है। लोग इस बात को समझे बिना गड़बड़ करते हैं। भक्ति के द्वारा इस देह से ही इस प्रकार की सुरा उत्पन्न होती है। उसे पीने से भयंकर नशा होता है, उसे अमृत कहते हैं। उसे पीने से फिर जन्म नहीं होता। मैंने कहा, भक्ति से देह के भीतर किस प्रकार सुरा उत्पन्न होती है, उसको पिएंगे भी कैसे। ठाकुर ने कहा, देखो, जब हम लोगों को क्रोध आता है, तब मस्तिष्क के किसी एक विशेष स्थान पर एक प्रकार के प्रभाव से उस स्थान के रक्त में कुछ अन्य प्रकार का परिवर्तन होता है। वह रक्त जब गर्म होकर अस्वाभाविक रूप से पूरे शरीर में फैल जाता है, काम से भी वैसा ही होता है। इस प्रकार सत असत सभी भाव का मस्तिष्क के विशेष विशेष स्थान पर एक एक प्रकार की अनुभूति से रक्तादि में परिवर्तन होता है। वहीं शिरा धमनी से होकर शरीर में सर्वत्र फैल जाता है। भाव भक्ति आनंद से भी रक्त में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। भक्ति से मानसिक मस्तिष्क के रक्त की जो अवस्था होती है, बहुत अधिक होने से वह क्रमशः भाव के द्वारा गर्म होकर एक प्रकार का रस बन जाता है। वह रस धीरे धीरे तालू से चूकर जीभ पर गिरता है, वही रस अमृत है। उसकी 2-3 बूंद ही पीने से इतना नशा होता है कि 5-7 दिन सहज में बिता दिया जाते हैं। भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती। उसको ही सुरा कहा गया है, वही पीने की व्यवस्था है। उस सुरा की मादकता इतनी अधिक होती है कि जिन्होंने नहीं पिया है, बताने से ही वे किस प्रकार भी समझ नहीं पाएंगे।
उसको पीते ही मनुष्य अचेत हो जाता है, शरीर बिल्कुल अचल हो जाता है, लेकिन भीतर का ज्ञान कम नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है, केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं रहता। मैंने कहा, जिस अमृत की बात आपने कही है वह पीने में कैसा लगता है? वह रक्त के किस प्रकार के परिवर्तन से उसका ही टपका हुआ रस है, तब उसे पीने से क्या कोई अनिष्ट नहीं होता? ठाकुर ने कहा, प्रत्येक बार उसका स्वाद भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। भक्ति के सब भावों के साथ उसका योग है। जिस भाव से भक्ति होती है, स्वाद भी उसी प्रकार का हुआ करता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, तो कभी खट्टा मीठा, फिर कभी तीखा। इस प्रकार विभिन्न स्वाद मिलता है। भक्ति का जिस समय जैसा भाव, उस समय वैसा स्वाद। मैंने तो देखा है, इसको पीने से कोई अनिष्ट नहीं होता, वरन शरीर और भी स्वस्थ रहता है। इसको पीने से लंबे समय तक भोजन न करने पर भी किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं लगती। शरीर खूब बलिष्ठ और स्वस्थ हो जाता है। उससे शरीर का बहुत कल्याण होने के कारण ही शास्त्र में उसे अमृत कहा है। वह वास्तव में अमृत है। मैंने कहा, जिस भक्ति से वह अमृत उत्पन्न होता है, वह भक्ति कैसे प्राप्त होती है? हम लोग वह अमृत प्राप्त कर नहीं सकते? ठाकुर ने कहा, इस अमृत को प्राप्त करने के लिए श्वास प्रश्वास में खूब नाम जप करो। श्वास प्रश्वास में नाम जप कर पाने से ही देखना धीरे धीरे सभी प्राप्त होगा। श्वास प्रश्वास में नाम जप करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है।